नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से तनिष्क नाम का जो ज्वेलरी का ब्रांड है उसके एक टीवी एडवर्टाइजमेंट को लेकर काफ़ी हो हल्ला मचा, जिसमें एक मुस्लिम परिवार अपनी हिंदू बहू के लिए एक गोद भराई की रस्म रखता है। और इससे पहले भी इस तरह के एडवर्टाइजमेंट आते रहे हैं जिसमें एक छोटी सी बच्ची होती है जो अपने एक मुस्लिम दोस्त को अपनी साइकिल पर बिठा के ले जाती है होली के वक्त पर, और ताकि उसे कोई कोई रंग ना लगाए, और वो बच्चा जाता है नमाज़ पढ़ने के लिए। और इस तरह के एडवर्टाइजमेंट कुछ आते रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो हालिया तनिष्क का विज्ञापन आया है, इसको लेकर जो भी हो हल्ला मचा है, इसमें दो लोग हैं और इत्तेफाक की बात है कि दोनों ही हिंदू समुदाय से हैं। जो मुखालफत कर रहे हैं वो भी हिंदू हैं, और हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी मुस्लिम बुद्धिजीवी, पत्रकार, नेता, उद्योगपति या जो और भी जो लोग हैं वो खुलकर इसके हिमायत में नहीं आया है। लेकिन वही जो एक चंद पत्रकार हैं, एनजीओ के दलाल हैं, अर्बन नक्सली हैं, और जो महानगरों और में रहने वाले हैं, एमएनसी में काम करने वाले हैं, बहुत छोटा सा तबका जिन्हें हर वक्त उल्टा बोलना है, उन्होंने एक धारा पकड़ रखी है। ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिनके पास पैसा बहुत है, लात मार के भगा दिए गए मेन स्ट्रीम पत्रकारिता से, और वो अपनी इस जो उनके पास है सरमाया है, जो संसाधन है, कायदे से उन्हें उसका इस्तेमाल करना चाहिए देश में इंसाफ के लिए, गरीबों और मजलूमों की आवाज़ उठाने के लिए। लेकिन उन्हें हमेशा वही फ़लसफ़ा करना है कि अगर कुत्ता आदमी को काटे तो कोई ख़बर नहीं है, हाँ आदमी कुत्ते को काटे तो ख़बर है। वो फिजूल में ही अपनी टांग अड़ाए जा रहे हैं, न जाने कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। और यही वजह है कि आजकल ऐसे लोग हर जगह पिटते जा रहे हैं, और वो तमाम जो लोग हैं जो सालों साल से अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद सत्ता से बाहर थे, वो ऐसे चंद लोगों की हरकतों की वजह से और ज़्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट बनाने वालों को काफ़ी चर्बी चढ़ गई है पिछले कुछ सालों में। फिल्म वाले हमेशा एहतियात बरतते हैं कि जो देश का बड़ा तबका है वो उनकी किसी हरकत से नाराज़ ना हो जाए। इसके पीछे कोई उनकी नेक नीयत नहीं होती है, उनके बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, इसके चलते वो ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे बड़ी संख्या में लोग नाराज़ हो जाएं। और वो जो तथाकथित उदारवादी लोग हैं बड़े शहरों में और सिस्टम को निचोड़ने वाले लोग हैं जो हिमायत कर रहे हैं इस एडवर्टाइजमेंट की, वो बिल्कुल खामोश थे। अभी चंद दिनों पहले जो राहुल नाम का लड़का दिल्ली में मार दिया गया, एक पैटर्न के तहत दिल्ली में लड़के मारे जा रहे हैं। पहले अंकित गर्ग मारा गया, फिर अंकित सक्सेना मारा गया, और अब ये राहुल। तीनों का एक ही गुनाह था कि इन्होंने एक गैर धर्म की लड़की से शादी, मतलब प्यार करने की कोशिश की। शादी की बात तो खैर बहुत दूर की रहेगी, उससे पहले उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और इन तीनों ही मामलों में जो लड़के थे वो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से तमाम तरह से लड़कियों से श्रेष्ठ थे, लेकिन फिर भी उन्हें कत्ल कर दिया गया। क्योंकि इस देश में, हिंदुस्तान में, जो अंतर धार्मिक शादी का जो अर्थ है उसमें 99% मामलों में लड़का मुसलमान होता है, और यदा कदा कोई बहुत रेयर केस में जो है वो लड़की मुस्लिम होती है और लड़का हिंदू होता है। अब इस वक्त जो सत्ताधारी दल है उसे तो काफ़ी इस मामले में उसकी पसंद रही है। मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, पुराने वक्त के सिकंदर बख्त, और उनकी पार्टी के नहीं थे लेकिन दूसरी पार्टी के थे उमर अब्दुल्ला, उन तमाम की जो बीवियां हैं वो इनकी हिंदू रहीं। और इसके अलावा जो है ऐसे जो लोग हैं जो धर्म के और हिंदुत्व के झंडा बरदार बनते हैं, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी हो, बीजेपी का जो संगठन सचिव है वो, उसकी भतीजी की शादी हुई, यहाँ तक कि बाल ठाकरे की पोती की शादी भी हुई। बाल ठाकरे साहब बहुत लंबा गुलदस्ता खुद लेकर गए थे। और एक जो आईएएस टॉपर थी लड़की, उसने दूसरे आईएएस टॉपर से शादी की। उस वक्त की जो लोकसभा अध्यक्ष थी वो एक मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट, तमाम लोग गए। खैर बहरहाल, अच्छा कांग्रेस में थोड़ा उल्टा है। कांग्रेस में ऐसा है कि जैसे मनीष तिवारी हैं, सचिन पायलट हैं, नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह हैं, या फिर जितिन प्रसाद के कजिन हैं, उन्होंने शादी की है मुस्लिम लड़की के साथ। बहरहाल ये जो मुद्दा होता है शादी ब्याह का, ये सबका ज़ाती मामला है, इसमें किसी को दखल देने का कोई हक़ नहीं है। दिक्कत उस वक्त शुरू होती है जब इस तरह की जो शादी ब्याह होते हैं उनकी वजह से समाज में कोई विवाद हो, कोई तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो, तो उस वक्त सबके लिए ये सबका सब्जेक्ट बनता है, अदरवाइज ये पर्सनल मैटर होता है। अगर हम इतिहास में देखें और स्वतंत्रता जो हमारा आंदोलन था उसमें देखें तो कुछ शादियाँ हुई जिसमें श्यामा
नेहरू थी, उनकी शादी हुई। इसके अलावा जो अरुणा आसफ़ अली थी, लेकिन उन शादी में कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर जो है वो सब लोग समझदार थे और शादी के पीछे कोई ऐसी भावना नहीं थी, आपस में विचार मिले और उस वक्त का जो माहौल था वो दूसरा था। और हमारे हिंदुस्तान में जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस हुए हैं, उसमें जो शादियाँ हुई मध्य युग के इतिहास में, उसमें आज तक जिन्होंने शादी की वो कोई ना कोई बहाना देते हैं कि नहीं वो कोई दासी की बेटी थी, ये थी, वो थी। और इसके अलावा जो दूसरी जातियां हैं वो उस जाति का मजाक उड़ाते हैं जिसने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी, लेकिन चंद शादियों की वजह से उसका मजाक उड़ाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा देश का जो माहौल रहा है उसमें स्वीकार भी नहीं किया गया दूसरी तरफ के जो शादियां हुई उसमें। जैसे कि अगर हम देखें तो पिछले 1000 साल के इतिहास में हिंदुस्तान में बाजीराव से बड़ा कोई ब्राह्मण योद्धा, शक्तिशाली योद्धा, कोई शक्तिशाली वो शासक तो नहीं थे, लेकिन सही मायने में शासक ही थे। भले ही वो पेशवा थे मराठा साम्राज्य के, लेकिन असल ताकत तो उन्हीं के हाथ में थी। उनकी जब दूसरी शादी हुई मस्तानी से, जो कि राजा छत्रसाल की जो उपपत्नी थी, उपपत्नी कह लीजिए, क्योंकि वो जो थी वो कहना हम सभ्य समाज में उसको बेहतर नहीं समझते। बहरहाल उनकी शादी हुई मस्तानी के साथ, उनके बेटा हुआ और उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से अपने बेटे का नाम कृष्ण राव रखा। और लेकिन जो पुणे के ब्राह्मण थे उन्होंने उस वक्त के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी इस बात की इजाज़त नहीं दी और कि वो अपने बेटे को जो दूसरे धर्म की पत्नी से पैदा हुआ है उसे वो हिंदू रीति रिवाज से पालें पोसें। और आखिरकार इतने ताकतवर इंसान को भी घुटने टेकने पड़े। बाद में ये कृष्णराव शमशेर बहादुर के रूप में उनका पालन पोषण हुआ। और उसके बाद वो जो 1761 की जंग थी पानीपत की तीसरी, उसमें और जो मराठा सरदार थे उनके साथ शमशेर बहादुर भी शहीद हो गए। तो ये हमारे देश में हालत रही है। ये हमारे देश का कुछ ऐसा हाल है कि मथुरा वृंदावन पे बहुत सारे हमले हुए। उस वक्त तो लोगों ने क्या विरोध किया, लेकिन जब रसखान वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे दर्शन करने की कोशिश की या वहाँ पे अपना एक ठिकाना बनाने की कोशिश की, तो वहाँ के पंडित पुजारियों ने उनकी चारपाई उठाकर बाहर फेंक दी। बहरहाल ये हमारे देश का एक माहौल रहा है। जो ऐतराज़ उठाए जाते हैं कि अगर जो बहू होती परिवार की वो मुस्लिम होती, लड़का हिंदू होता, तो फिर क्या होता। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जो ये इंटर रिलीजियस शादियाँ होती हैं उसमें जब कोई हिंदू लड़की मुस्लिम परिवार में जाती है तो उसका पूरी तरह से स्वागत किया जाता है, उसको अपना लिया जाता है। जबकि हिंदू समाज में ऐसा नहीं होता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी कर भी लेती है तो ज़्यादातर मामलों में ये होता है कि उसके साथ एक परहेज़ सा बरता जाता है। रिश्तेदार भी बरतते हैं, फिर रिश्तेदारों के साथ उनके रिश्तेदार बरतते हैं। जब कोई लड़की शादी कर कर आती है, आपके परिवार में आती है, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको वही सम्मान दें और पूरी तरह से अपनाएं। छुआछूत की भावना, इसका छुआ नहीं खाएंगे, उसका छुआ नहीं खाएंगे और तमाम तरह की जो धार्मिक कर्मकांड है उसमें एक उसको शिरकत नहीं करने देंगे। कदम कदम पर एहसास दिलाएंगे कि आप एक अलग संस्कृति से आई हैं। तो फिर एक शुरू से एक लाइन खिंच जाती है। ऐसे बहुत सारे वाक़ई हैं कि जब किसी हिंदू राजा ने, राजकुमार ने या किसी शायर ने, किसी कवि ने, किसी विद्वान ने किसी मुस्लिम युवती से प्रेम किया तो बाद में शादी करने के लिए उन्हें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा। और इसमें धर्म परिवर्तन उन्हें कोई मुस्लिम समाज की वजह से कोई प्रेशर था उसी वजह से नहीं करना पड़ा, उन्हें खुद उनके समाज ने ही स्वीकार नहीं किया। एक बहुत बड़े शायर थे, मुझे उसका नाम तो याद नहीं आ रहा, वो हिंदू थे, वो शायरी करते थे। उन्हें एक रंगरेज़ औरत से मोहब्बत हो गई, लेकिन बाद में रंगरेज़ को वो हिंदू नहीं बना पाए, रंगरेज़ औरत ने उन्हें मुसलमान बना लिया। तो ये बहुत लंबे वक्त से चला आ रहा है। हिंदुस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है, हाँ, उसे एक हक़ है कि वो इस मुद्दे के ऊपर बोल सके, क्योंकि वहाँ काफ़ी हद तक इस बात का कोई भेदभाव नहीं किया जाता कि शादी करने वाला लड़का कौन है, लड़की कौन है। वहाँ अमूमन स्वीकार किया जाता है। कुछ वाक़ई हैं जो देवानंद और सुरैया का था, जिसमें सुरैया की नानी मामा नहीं चाहते थे कि सुरैया की शादी देवानंद से हो। उन्होंने कम्युनल कार्ड खेला तो उसकी वजह उनका ज़ाती जो है वो उनके ज़ाती मफादात थे। इसके बाद वो दिलीप कुमार और राजेंद्र कुमार वाला किस्सा है। बहरहाल उसमें राजेंद्र कुमार पहले से शादीशुदा थे। एक वो है कि जब नरगिस दत्त से शादी की सुनील दत्त ने, नरगिस खैर दत्त तो बाद में बनी, तो वो हाजी मस्तान ने उन्हें बुलाए। ये सब एक खैर ये सुनी सुनाई बात है, इसका कोई वो नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो
फिल्म इंडस्ट्री, उसमें चाहे लाख बुराइयाँ हों, लेकिन जहाँ तक धार्मिक सद्भाव की बात है तो कम से कम शादी ब्याह के मामले में वो कोई इस तरह का ज़्यादा परहेज़ नहीं बरतते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे कस्बाई इलाके हैं, देहाती इलाके हैं, उसमें इस तरह की शादियाँ बड़े तनाव की वजह बन सकती हैं और बन जाती हैं। और बेहतर होगा कि जो हमारा सामाजिक भाईचारा है, जो हमारा जो फैब्रिक है वो बना रहे। ज़रूरी नहीं है कि चंद लोगों की वजह से ये जो समाज में तनाव की स्थिति पैदा हो। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है ये व्यक्तिगत मामला होता है, लेकिन वही वाली दिक्कत है कि जो लोग स्वीकार कर लेते हैं स्वीकार वो कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं करते उन्हें उस वक्त तो दिखाई नहीं देता कि जब इस तरह की जो बातें हैं वो जन्म ले रही होती हैं, पनप रही होती हैं, और अचानक जब विस्फोट हो जाता है तो वो चाहते हैं कि पूरे का पूरा समाज हथियार बंद होकर उनके कॉज के लिए लड़ने मरने के लिए आमादा हो जाए। लव जिहाद नाम का मुद्दा है वो आने वाले वक्त में और ज़्यादा गर्म होगा। ये अब भी काफ़ी चर्चा का विषय है, काफ़ी तनाव वाला विषय है, लेकिन आने वाले वक्त में ये और तूल पकड़ेगा। और जैसा कि कहा कि इसकी वजह यह है कि अपनी धर्म की पहचान छुपाकर फर्जी नाम रखकर किसी युवती को फांस लेना, फिर उससे शादी कर लेना, फिर सारी बातें हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर हम आबादी के औसत के हिसाब से देखें, क्योंकि ये एक तरफ़ा होता है और इसके लिए जो बहुत अपने आप को काबिल और दानिशमंद समझते हैं वो बड़ा दाव-पेच वाला खेल खेलते हैं। जैसे कि राहुल नाम का लड़का मरा तो जो इसके कुछ हिंदुस्तान में ऐसी नमक हराम और गद्दार टाइप की जो वेबसाइट हैं और हैं, उन्होंने क्या तस्वीर खींची कि नहीं साहब मारने वाले तो नाबालिग हैं, हम उनके घर में गए, बड़े उदास हैं, परेशान हैं, हमारा नाम बदनाम हो रहा है। उस टूटी हुई खोली में, झुग्गी में उस पर एक स्लैब है, उस पर किताबें रखी हुई हैं और वो शून्य में ताक रहे हैं, यानी कि वो खेल शुरू हो जाता है। और इसके अलावा अगर आप जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, फेसबुक है और दूसरी तमाम है, अगर आप उस पर एक मज़हब के लोगों के जो बयान देखेंगे, तमाम चीज़ें देखेंगे तो वो बड़े अपमानजनक किस्म के होते हैं। और क्योंकि ये सूचना तकनीक का दौर है, लोगों को लगता है कि नहीं लिख कर, बोल कर, बकवास कर कर उनका काम हो गया, नहीं, ये सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा होता है। और यही वजह है, अभी कुछ दिनों पहले कुछ जो प्रोफेशनल धर्म का धंधा करने वाले, जिन्हें जो अपने आप को प्रवचन देने वाले कहते हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, चाहे मुरारी बापू था और वो तमाम जो लड़कियां हैं जो वहाँ करती हैं, मथुरा वृंदावन में कथाएं करती हैं, ब्यूटी पार्लर से एक दो घंटे की सीटिंग करने के बाद उन सबको माफ़ी मांगनी पड़ी। माफ़ी इसलिए नहीं कि अचानक उनके अंतर्मन में कोई ज्ञान की ज्योति जल गई। उन्हें पता है अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो धंधे पर बुरा असर पड़ेगा, और यही वजह है। और जो तमाम लोग कह रहे हैं नहीं साहब बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव वाला एडवर्टाइजमेंट बनाया तनिष्क वालों ने, तो भैया वापस क्यों लिया? वो कह रहे हैं नहीं साहब हमें अपने स्टाफ की जो हिफाजत थी उसकी फ़िक्र थी। कोई फ़िक्र नहीं थी। वो जानते हैं कि ये जो है वो एक सेल्फ गोल हो गया है, वो गलत काम कर बैठे हैं। जैसा बता रहे हैं कि ब्रांड मैनेजर जो है उनका, उसकी भी कोई ख़ास पहचान है। ये बड़ी अजीब बात है कि कोई व्यक्ति होता है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी की बिना पर ऐसा कर गुज़रता है जिससे एक बहुत बड़े समुदाय को में गुस्सा होता है, उसकी भावनाएं जो हैं वो उसके साथ खिलवाड़ होता है। और रहा सवाल ये कि जो कुछ अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा होशियार समझते हैं, जो यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, तमाम बातें कहते हैं, नहीं बड़ा बहुत अच्छा है और क्रांति होगी, और जो करने वाले लोग हैं वो सांप्रदायिक लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं और ये देश में आग लगाना चाहते हैं, वो बेवकूफ़ और मूर्ख किस्म के हैं। इस तरह के जो मुद्दे हैं वो कबूतर की तरह आंखें बंद करने से संकट टल जाए, ऐसे हल नहीं होते हैं। बेहतर होगा कि ये जो जितने भी लोग हैं, चाहे वो फिल्म बनाने वाले हों, टीवी सीरियल बनाने वाले हों, विज्ञापन बनाने वाले हों, वो अपनी हद और अपने दायरे में रहें। अब ये लोगों का व्यक्तिगत मामला है, उन्हें हिंदुस्तान का जो संविधान है तमाम तरह की आज़ादी देता है कि वो किससे चाहें शादी करें ना करें। स्पेशल मैरिज एक्ट है, अब तो जो है आदमी आदमी से और औरत औरत से भी शादी कर सकती है। ये बात अलग है कि वहाँ भी वो बाज नहीं आएंगे अपनी ज़लील हरकतों से। अगर आपको शादी करनी है तो क्यों करते हो हिंदू रीति रिवाज से, क्यों पहनते हो सर पे पगड़ी और पट्टा और इस तरह की हरकतें करते हो? अगर शादी करनी है तो स्पेशल मैरिज एक्ट के साथ तय करो जाके। क्यों? असल में ये हो गया है कि मशहूर होने के लिए, लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए लोग बड़े आगे बड़े तत्पर रहते हैं। वही है कि वो इंस्टेंट पब्लिसिटी मिल जाती है। यही वजह है कि इस वक्त देश का माहौल बदला हुआ है, राजनीतिक नेतृत्व बदल चुका है, और ये जो हरकत कर रहे हैं, जो मुट्ठी भर तबका हरकत कर रहा है,
आज़ादी के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे और हर चीज़ में संविधान की आड़ लेकर इससे जो है वो फ़ायदा जिस वक्त जो सत्ताधारी दल है उसे होता है और आइंदा भी होता रहेगा। तनिष्क जैसे एडवर्टाइजमेंट आते रहेंगे और लोगों को द्वेलित करते रहेंगे और वो अपने कदम पीछे खींचते रहेंगे। और कुछ लोगों ने फर्जी ये कहना शुरू कर दिया, नहीं साहब टाटा को लोग गाली बक रहे हैं, रतन टाटा ने अपनी संपत्ति दान कर दी, फलाना कर दिया। पहली बात तो ना किसी ने गाली बकी है, ना टाटा ने कोई संपत्ति दान की है। और दूसरी बात, जितनी इज़्ज़त सिर्फ टाटा को नहीं तमाम पार्टियों को हिंदुस्तान में मिली है, जितनी इज़्ज़त दौलत शोहरत और कहाँ मिली है। आप शून्य से शिखर पर पहुंच गए, उस वक्त देश का एहसान नहीं मानते हो। जैसा कि बंटवारे के बाद जो लोग आए, बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, बड़ी तरक्की की है, कोई पत्रकार है, कोई कुछ है, उनसे आप बातचीत कीजिए, जो उससे आप पर्सनल कॉन्वर्सेशन करते हैं तो तमाम बातें कहेंगे, हम अपने वहाँ से आए, पिंड से आए, ये किया हमने, वो किया, बड़ी मेहनत की और ये किया, हमने बड़ी कमर तोड़ मेहनत की और अपने आप को न्यौछावर कर दिया। वो कभी भी इस बात का जिक्र नहीं करेंगे कि यहाँ के लोगों ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया और वो माहौल उन्हें फराहम कराया जिसमें वो इस तरह की तमाम तरक्की करने में कामयाब हो सके। बहरहाल अब चाहे तनिष्क वाला ऐड है या फिर दूसरी हरकतें हैं, अगर ऐसी हरकतें की जाती रहीं तो अब वक्त बदल चुका है। लोग बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट करते हैं और जैसा कि तनिष्क को कदम पीछे खींचने पड़े, दूसरों को पीछे खींचने पड़ेंगे, क्योंकि आप इस देश में बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके बहुत लंबे अरसे तक अपने वजूद को कायम नहीं रख सकते, जैसा कि कांग्रेस के साथ हुआ है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है कि उसे कीमत चुकानी पड़ती है अपनी कुछ सोच की, जैसा कि अब कश्मीर में हो रहा है 370 को लेकर। कांग्रेस में कहीं नहीं है और वो बस वही 2-3 दल हैं, लेकिन ये है कि वो खुलकर इसके ना समर्थन में बोल पाती है, ना विरोध में बोल पाती है और उसकी सज़ा उसे मिल जाती है। और इस तरह की जो बातें होती हैं जिसमें एक धर्म विशेष की भावनाओं पर लोग हमला करते हैं, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें उसका प्रत्युत्तर मिलता है। और लोकतंत्र में जनता और जनमत से बेहतर और क्या प्रत्युत्तर होगा। नमस्कार, जय हिंद।